Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गौरिया स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। आज हम लोग एक नए कंसेप्ट का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ये कंसेप्ट है नाव एवं धारा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसमें पहली बात ये है कि कुछ नियम है, उस नियम को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए धारा की दिशा में नाव की अगर चाल रहेगी तो निश्चित रूप से धारा की दिशा और नाव की चाल दोनों का कॉम्बिनेशन एक हो जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए ये एक नदी है, ऐसे जा रही है। यहाँ पे ये नाव है, एक नाव बना दी जा रही है इस टाइप से। मान लीजिए एक नाव है, ठीक है। धारा की जो दिशा है, मतलब ये जो धारा है इधर ही दिशा में चल रहा है। तो निश्चित रूप से अगर ये नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आगे की तरफ जा रही है तो धारा भी इधर ही जा रहा है। मतलब ये जो है धारा की दिशा है, मतलब धारा भी उधर ही जा रहा है जिधर क्या कर रही है, नाव जा रही है। तो मान लीजिए नाव भी इधर जा रही है और धारा भी इधर जा रही है, तो इसका वेग अगर नाव की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा है इसका जो वेग है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग से मतलब आगे की तरफ जा रही है। तो मान लीजिए ये नाव जब इस पानी की सतह पे आएगी तो इसका तो जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका भी जो चाल दिया गया वो कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के जब वेग या चाल से जब वो पानी की सतह पे आएगी तो धारा भी तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है आगे, तो वो भी तेज चलेगा। तो जब ये वाला और ये वाला एक ही दिशा में चल रहे हैं उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, धारा प्लस नाव। धारा प्लस नाव यानी धारा की चाल और प्लस नाव की चाल एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब समझिए, अब यदि धारा की दिशा में नाव चल रही है उस कंडीशन में धारा का भी वेग होता है और नाव का भी वेग होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन एक होता है, मतलब दोनों जुड़ जाते हैं। दूसरी बात, धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रही है, मतलब अगर यहाँ पे ऐसे धारा चल रही है, नाव को हम इस टाइप से बना लेते हैं। यहाँ पे नाव, धारा चल रहा है इधर और नाव चल रही है इधर। अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर की तरफ नाव चल रही, सॉरी धारा चल रहा है और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस दिशा में अगर नाव चल रही है तो निश्चित रूप से धारा की दिशा से हम, तो यहाँ ये अगर आपका धारा है, ये नाव है, तो अगर धारा की दिशा इस दिशा में है, नाव यदि इस दिशा में चल रही है तो निश्चित रूप से नाव का जो चाल रहेगा और जो धारा का चाल रहेगा उसमें नाव के चाल में से धारा का चाल क्या कर लेते हैं, हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो निश्चित रूप से जो नाव की चाल रहेगी उसमें से धारा की चाल घटा देंगे हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा व धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहला शर्त यानी पहला कंडीशन क्या है, क्या पूछा गया, धारा की दिशा, यानी लिखेंगे हम धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर। तो धारा की दिशा में अगर हम नाव की चाल निकालेंगे तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, हम लिखेंगे 10 और प्लस कितना है, 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरा धारा की विपरीत दिशा है ना, तो यहां पे लिख सकते हैं धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर। तो विपरीत में क्या है, x माइनस वाई है, मतलब 10 और माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक जस्ट आइए देखते हैं सेकंड टाइप क्या है। एक तैराक की धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल उसका क्रमशः 18 की प्रति घंटा तथा 6 की प्रति घंटा है। तो तैराक की शांत जल में चाल तथा धारा का वेग बताइए। तो सबसे पहले इसका एक ट्रिक है कि शांत जल में अगर नाव की चाल निकालनी होगी तो a प्लस बी, मतलब समझ लीजिए धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा, यानी
लिखेंगे हम धारा की दिशा में चाल कितना है, एक है आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर तथा दिया है बीच में तो विपरीत दिशा भी होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में 6 है, इसका 18 और पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो हम इसको ए और बी के क्रम में रख सकते हैं, जैसे फार्मूला रखा गया है, तो बस इसी सूत्र पे रख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल बराबर, तो इसी के हिसाब से रख लीजिए। देखिए इसका ये हो जाएगा कितना, 18 और प्लस 6 और बटे में 2, तो कितना 18 6 24 और बटे में 2 बराबर कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 और बटे 2 बराबर कितना, 18 में 6 जाएगा 12 और 12 बटे 2 बराबर कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप शांत जल में नाव की चाल निकालिए, धारा का वेग निकालिए, और यही था। चलिए टॉपिक नंबर 3 देखते हैं। आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 3। नदी, एक नदी है, उसमें एक वाराणसी से प्रयागराज तक जाने तथा वापस आने में एक नाव 4 घंटे का समय लेती है। ठीक है, यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा नाव की शांत जल में वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितनी दूरी होगी। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाया गया है, वो ये है कि दूरी बराबर निकालना है तो टी का मतलब समझ लीजिए, ये जो टी रहेगा इसका मतलब ये समय रहेगा 4 घंटे। ये क्या है, इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं कैपिटल टी, क्या है ये टी है। इसका मतलब टी बराबर कितने हैं 4 घंटे दिए गए हैं, ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे धारा का वेग हो गया ये, और ये हो गया जल का, नाव की शांत जल में दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग दिया गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक ठीक है। तो यहाँ पे शांत जल में वेग इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस इस सूत्र अनुसार रखेंगे हम, वही बात है। यहाँ पे हो जाएगा आपका शांत जल में वेग और ये y हो जाएगा धारा का वेग। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं शांत जल में वेग बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे धारा का वेग, तो यहाँ पे हो जाएगा धारा का वेग, तो ये है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो ठीक है। अब सुनिए क्या करना है, बस यही फार्मूला अपनाने हैं अब, मतलब t के जगह पे अब आपका हो जाएगा 4 घंटे। लिखे हैं यहाँ पे कोष्ठ के अंदर x प्लस वाई मतलब कितना 4 धन 2, फिर से इंटू यहाँ पे कोष्ठ के अंदर x की वैल्यू 4 और माइनस y की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 की जगह पे 2 इंटू x कौन है, तो x जो दिया गया है वो ये है, मतलब x ये हो जाएगा और y ये हो जाएगा। x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए 4 की जगह पे 4, 4 2 6 हो जाएगा और गुणे 4 में से 2 जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ब्रैकेट को हटा लेते हैं, इनटू डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इनटू यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर दिए, 4 दूना का 2 से डिवाइड कर दिए, खत्म हो गया। क्या बन गया 6, और 6 क्या है कुछ दूरी है, 6 यानी किलोमीटर है तो किलोमीटर कर दीजिए और यही आपका बन जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। अब समझिए तो क्या है, यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नाव के शांत जल में वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितनी दूरी हो जाएगी, तो वाराणसी से प्रयागराज और प्रयागराज से वाराणसी आने और जाने में कुल जो दूरी बन जाएगी कितनी है 6 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर हो गया। अब चलिए टाइप नंबर 4 देखते हैं। है दोस्तों, देखते हैं टॉपिक नंबर 4। एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है। नाविक यानी जो तैरने वाला, नाव चलाने वाला होता है, जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वो 8 घंटा, मतलब इसकी 2 गुना समय ले लेता है। यदि नाविक का वेग शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा और वो आपका सूत्र रहेगा, इसको ट्रिक के रूप में रख लेते हैं हम लोग। वो रह जाएगा, इसका सूत्र जो बनेगा तैराक की चाल। चलिए मान लेते हैं अगर तैराक हो, नाविक हो, थोड़ा सा इस चीज पर भी ध्यान देना है। चलिए हम नाविक का चाल या तैराक
की चाल और बटा में नाविक का वेग जो है 7,000 में इतना है। तो ऐसा करते तैराक की जगह पे इस क्वेश्चन के रिलेटेड ही हम बना लेते हैं नाविक की चाल और बटा में। दूसरा क्या ऑप्शन बन सकता है, एक नाविक का धारा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग धारा की चाल बराबर। अब देखिए कंडीशन क्या है, इसमें दो कंडीशन, एक तो पहला समय ये है, दूसरा समय ये है, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पहला धन दूसरा और दूसरा धन पहला भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटा सकते हैं, बड़े में से छोटा नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं T1 प्लस T2 बाई, यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1। ये फार्मूला हो गया, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को रख सकते हैं। देखिए कैसे, नाविक की चाल कितनी है, तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला ही मिल गया। नाविक का चाल कितना है, 15 किमी प्रति घंटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई धारा की चाल। ध्यान रखिए यही चीज हमें ज्ञात करनी है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे यही बात लिख देते हैं कि धारा की चाल हमें नहीं पता है, ना पता है ये, तो बराबर T1 T2 पहले घंटा आपका 4 घंटा है, दूसरा 8 है। T2 T1 इसलिए क्योंकि बड़ा में से छोटा, छोटा में से बड़ा नहीं घट सकता है, बड़ा छोटा घटा दीजिए तो 8 माइनस 4 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे एक कंसेप्ट रेडी हो गया। यहाँ पे 15 और बटे में धारा की चाल बराबर, ये 8 और 4 12 हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग धारा की अगर चाल निकालेंगे निश्चित रूप से, तो ये कब ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम धारा की चाल बराबर इसका गुणा इसमें, और ये नीचे हो जाएगा, मतलब अब हो जाएगा 15 गुणे 4 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 12। इतनी बात तो समझ रहे होंगे आप। चलिए 15 चौके 60 और डिवाइडेड बाई 12, 12 5 60। तो ये 5 क्या निकला है, 5 धारा की चाल निकला है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि अतः धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं टॉपिक नंबर इसके आगे 5। आइए टॉपिक नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे 5, टॉपिक नंबर 5 है, यदि राम को धारा के विरुद्ध, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बाबू राम को धारा के विरुद्ध, चालू करो, देखते हैं। राम को धारा, यहाँ छूटा हुआ है एक चीज, धारा नोट कर लीजिएगा, धारा के विरुद्ध, यानी राम को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगे हों, तो धारा का वेग क्या होगा। देखिए इसके लिए दो यहाँ पे शर्त बनाए गए हैं। एक तो पहले कभी तैराक की भी चाल पूछी जा सकती है, यानी जो नाविक होता है या तैरने वाला, या दूसरा हो सकता है धारा का वेग पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें धारा का वेग पूछा गया, मतलब ये वाला सूत्र क्या करेगा, क्लियर करेगा इसको। तो चलिए इस पे रख लेते हैं हम लोग। अब देखिए धारा का वेग पूछ रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम धारा का वेग बराबर, तो धारा का वेग d2 माइनस d1। अब देखिए डिस्टेंस d इज इक्वल टू dt, मतलब समझिए इसमें आपका d2 माइनस d1 है ना, तो धारा की दिशा में यहां लिख लीजिएगा धारा की दिशा में माइनस धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे लगा हुआ कुल समय। तो चलिए इस पे रख लेते हैं, यानी ये वाला सूत्र इस पे मॉडिफाई होगा। तो कितना d2 माइनस d1 मतलब कितना 21 माइनस d1 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, d2 या d1 है तो d1 बराबर कितना है 15 है, और d2 बराबर कितना है, तो ये दिया गया कितना 21 दिया गया है, ठीक है। और t बराबर दिया गया कितना, कितने घंटे है 3 घंटे, तो 3 घंटे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आइए इस पे 21 माइनस 15 और बटे में 2 गुणे 3, तो 21 में से 15 जाए कितना हो जाएगा
तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और बटे में 2 तिहाई 6, ये कैंसिल हो जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या पूछा है, धारा का वेग ना, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक जस्ट आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 6। स्थिर जल में एक नाव का वेग 10 की प्रति घंटा है, यदि धारा का वेग 6 की प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा कुल समय कितना होगा। तो देखिए दो शर्त है इसका, पहला और दूसरा। पहला, धारा की दिशा में नाव को जाने में लगा समय हो जाएगा, और दूसरा धारा के विपरीत दिशा में। तो ये क्या कहा गया कि धारा की दिशा में, किसमें कहा गया है, धारा की दिशा में। तो जब धारा की दिशा में 80 किलोमीटर जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो डी होता है ये आपका डिस्टेंस होता है। क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस मतलब कितना है, 80 किलोमीटर। कितना है, 80 किलोमीटर, मतलब डी बराबर कितना है, 80 किलोमीटर। अब सुनिए एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या है कि नाव का वेग ये हो गया और धारा का वेग, मतलब नाव का वेग एक्स बराबर जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा नाव का वेग, और वाई जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा क्या, धारा का वेग। तो नाव और धारा का वेग का कॉम्बिनेशन आप देख ही रहे हैं, योग में है, तो आप ये वाला सूत्र को अपनाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, धारा की दिशा, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव को जाने में लगा समय बराबर, क्या सूत्र है, d बाई एक्स प्लस वाई। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो d मतलब 80 किलोमीटर हो जाएगा ना, तो 80 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 80 बटे 16 बराबर कितना, 5 किलोमीटर। क्या है, समय है ना, तो ये हो जाएंगे 5 घंटे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अर्थात ये आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं ये आंसर, ये 5 घंटे क्या होगा कि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम टाइप नंबर 7 देखते हैं। आइए देखते हैं, लास्ट ये टॉपिक है। एक आदमी धारा के साथ 24 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में 18 किमी जाने में बराबर समय लेता है, समय जो बिल्कुल इक्वल है। यदि धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आदमी की गति क्या होगी। इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है। चलिए 3 टाइप के सूत्र हैं। एक तो पहले तैराक की चाल बटा में धारा की चाल अगर आएगा तो इस टाइप से भी इसे भी कर सकते हैं, नहीं तो दूरी का योगफल और दूरी का अंतर कर लीजिए और वही x प्लस वाई दिया गया। ठीक है, तो देखिए धारा की विपरीत दिशा और धारा के आदमी धारा के साथ, आदमी धारा के साथ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि धारा के साथ और धारा के विपरीत, तो यहां लिखिएगा धारा के साथ मतलब x, और x बराबर कितना है 24 किलोमीटर। ठीक है, और धारा के विपरीत, तो यहां लिख सकते हैं धारा के विपरीत, तो धारा का विपरीत मतलब क्या y, और y बराबर कितना है 18 किलोमीटर। अब समझिए एक बार और, आदमी की गति पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, आदमी की गति, तो आप ये वाला सूत्र को अपना लीजिए। और जब ये लगाएंगे एक और चीज है इसमें, धारा की गति क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा धारा की गति वो कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जब इस सूत्र पे हम रखेंगे, इसको रखेंगे तो x प्लस वाई मतलब कौन कौन हो जाएगा, x और y ना, तो x और y कितना 24 और 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 और प्लस 18 और बटे में अंतर 24 माइनस 18, तो यहाँ पे 24 माइनस 18 और इनटू धारा की गति कितना है 8 किमी है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 24 8 4 12 हो जाएगा, 2 और 3 3 और 1 4 हो जाएगा, डिवाइड 24 पे से 18 जाएगा 6 और गुणे 8, 6 से कटा दिए 6 7 42 और गुणे 8 7 8 56। अब देखिए ये 56 क्या है, 56 आपका आदमी की गति है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे अतः आदमी की गति, तो आदमी की गति कितना हो जाएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं कि अब तक जो भी वीडियो बनाई गई है या जो भी
टॉपिक आपको समझाया गया पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जो भी बनाया गया वीडियो और इसको लाइक कीजिए। अब तक मेरे चैनल पे आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, रिक्वेस्ट है हमारी। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, स्किप करेंगे तो पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ इसको बनाया गया है। विशेष तौर से आप ट्रिक को आप समझ लेंगे तो पूरी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए। अगला टॉपिक बहुत जल्द ही आपके सामने लाएंगे। ये आज जो भी टॉपिक क्लियर हुआ है, प्लीज़ इसको आप देखिए अच्छे से, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching my video, and next video coming soon.